आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 12 काक के भाग बड़े सजनी। तो यहाँ पर ये रस्तान जी की कुछ दोहे हैं, तो इनको पढ़ते हैं। पाठ का उद्देश्य हृदय की रागात्मक अभिव्यक्ति, आराध्य देव के प्रति समर्पित मन। ठीक है, इस पाठ में प्रवेश रस्तान कृष्ण भक्ति शाखा के अद्वितीय कवि है। उन्हें श्री कृष्ण से इतना प्रेम है कि वे मनुष्य, पक्षी, पत्थर प्रत्येक रूप में ब्रजमंडल से ही जुड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि ये उनके आराध्य देव की लीला स्थली है। वेद भी जिनका पार न पा सके, उन्हें अहित कन्याएं थोड़ी सी छाछ के लिए नाच नचाती हैं। उनके बाल रूप को देखने के लिए नालायक रसखान को पोहा उस समय सौभाग्यशाली लगता है जब वह बाल कृष्ण के हाथ से माखन रोटी ले जाता है। ब्रज भाषा में रचित इस सवैयों में रस के खान रसखान जी ने आराध्य देव को मन की सच्ची भावनाएं समर्पित की है। तो अपने मन की सच्ची भावनाएं यहाँ पर रसखान जी ने इन दोहों के माध्यम से समर्पित की है। तो आइए इन दोहे को पढ़ते हैं। मानुष हो तो वही रसखान, बसों मिली गोकुल गांव के द्वारन। जो पशु हो तो कहो बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु बछारण। पावन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरदन कारण। जो खब हो तो बसेरो करे, मिली कालिंदी फूल कदम नहीं डारन। यहाँ पर रसखान कवि जी कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आगामी वर्ष में, आने वाले वर्ष में मुझे मनुष्य जन्म मिले तो मैं वही मनुष्य बनना चाहता हूँ जो ब्रज और गोकुल गांव में रहने वाला मनुष्य हो। उसके बाद वो कहते हैं कि मेरे आगामी वर्ष पर मेरा वश नहीं है, लेकिन यदि मैं कोई पशु बनूं तो मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ पर ब्रज गांव में ही नंद की गाय के पास चरूं। ठीक है, तो वो क्या थे, वो वहाँ पर उसी गांव में ही कोई पशु बनना चाहते थे, जिससे कि वो नंद के गांव के बीच ही घूम सके, वहीं पर रह सके। इसके बाद वो कहते हैं यदि मैं कोई पत्थर बनूं तो मैं एक ऐसा पत्थर बनना चाहता हूँ जिसे भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के गर्भ को तोड़ने के लिए एक हाथ पर अपनी छाती की तरह उठा लिया था। और यदि मैं कोई पक्षी बनूं तो मैं यमुना के तट पर उस कदम वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ ब्रज गांव में एक ऐसा पक्षी बनूं कि जो मैं ब्रज गांव में ही वास करूं। तो यहाँ पर वो बताना चाहते हैं कि श्री कृष्ण जी चाहते हैं कि वो अगर उन्हें अगला कोई भी जन्म मिले तो वो ब्रज और गोकुल गांव में ही रहना चाहते हैं, चाहे मनुष्य जन्म मिले, चाहे पशु जन्म मिले, चाहे कोई पत्थर का जन्म मिले और चाहे किसी पक्षी का जन्म मिले, लेकिन वो अपने नंद बाबा के गांव में ही रहना चाहते हैं। उन्हें अपना वही गांव पसंद आता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा दोहा देखते हैं। यह लपटी अनुकामरिया पर राजतिंगुपुर को तजी डारो, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की धेनु चराए विसारो। रसखान कबो इन आँखें सो, ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो, कोटिक मुँह कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारो। तो यहाँ पर रसखान जी कहना चाहते हैं, श्री कृष्ण जी एक बार रुक्मणी से कहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण जी रुक्मणी से कहते हैं कि मैं इस ब्रज के उस पर कामरे पर, ब्रज की जगह पर क्या है, मेरे ये सारे महल राजपाट, इन तीनों लोगों का राज्य जो है वो निछावर करता हूँ, क्योंकि मुझे मेरा वो ब्रज गांव, वो गोकुल इतना प्यारा है कि वो इन तीनों लोगों का राज्य छोड़ने को भी तैयार है। इसके बाद वो कहते हैं आठों सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की धेनु चराए विसारो। यानी मैं नंद की उस गाय को चराने के लिए अपने आठों सिद्धि और नवनिधि के सुख को त्यागने के लिए तैयार हूँ। तो उन्हें नंद की गाय चराने में जो आनंद मिलता था वो आठों सिद्धि और नवनिधि के सुख से भी परे है। रसखान कबो नाखिन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। ब्रज के वो जो वन थे, तालाब थे, उनमें रहने के लिए वो सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं कि इतने बाबा के प्रति, यानी सोने चांदी से भरे हुए महलों को भी वो छोड़ने के लिए तैयार हैं। करील के इन कुंजन, ब्रज के इन करील कुंजन के लिए वो अपने इन सोने के महलों को छोड़ने के लिए भी तैयार है। तो यहाँ पर वो रुक्मणी जी को बताते हैं कि वो अपने ब्रज के गांव
और गोकुल गांव को इतना चाहते हैं, इतना पसंद करते हैं, नंद की गाय को, अपने उस वहाँ के माहौल को इतना पसंद करते हैं कि उसके लिए वो अपने तीनों लोग का राज्य छोड़ने के लिए तैयार हैं, अपने सुख समृद्धि वैभव और अपने सोने चांदी के महल सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हें अपना वो जगह, वहाँ की यादें इतनी पसंद है कि वो उनको नहीं छोड़ रहे और उस वहाँ की उन्हें बहुत याद आती है। तो उसी याद में वो रुक्मणी से ये सब कहते हैं। शेष नरेश महेश दिलेश सुर सहु जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। ताहि अहीर की नारद से सुख व्यास रहे, पचिहारे तो पुनि पार न पावे। ताहि अहीर की छोरियां छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। तो यहाँ पर प्रस्थान कवि जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के गुणों को जैसे शेषनाग, गणेश जी, महेश, सूर्य और इंद्रदेव जी निरंतर इनका स्मरण करते हैं। वेद भी इनको आदि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद जैसे विशेषणों से युक्त करते हैं। तो नारद जी, सुख, व्यास ये सब भी इनकी महिमा को पहचान न सके, इनके स्वरूप को पहचान न सके, इन्होंने हार मान ली। तो कोई भी इनको पहचानने में असमर्थ था। इनकी लीलाओं को देखकर क्या थे, इतने हैरान हो गए थे कि कोई समझ नहीं पा रहा था कि श्री कृष्ण की लीलाएं इतनी सुंदर भी हो सकती हैं। तो वहीं अहीर की छोरियां यानी अहीर की लड़कियां छछिया भरी छाछ के लिए कृष्ण को नचाती हैं। तो ये देखकर सभी जो है बहुत ही खुश हो रहे थे कि श्री कृष्ण जी एक थोड़ी सी छाछ के लिए, अहीर की छोरियों के लिए कैसे नाच दिखा रहे हैं, कैसे नाच रहे हैं। तो उनकी ये लीला देखकर सभी बहुत ही खुश होते हैं। धूई परे अति सोहत शाम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजती पीरी कचोटी। बात छवि को रस खान बिलोकवत, भारत काम कला निधि कोटि। काग के भाग बड़े सजनी, हरे हाथ सो ले गया माखन रोटी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए जो गोपी है वो अपनी सखी के से उनके बारे में बताती है, उनकी सुंदरता का वर्णन करती है कि श्री कृष्ण जो है धूल भरे इस शरीर में कितने सुंदर, कितने शोभायमान है। उनका शरीर कितना सुंदर दिख रहा है, उनके सिर पर बनी चोटी कितनी सुंदर लग रही है। वो क्या है, अपने आंगन में खेल रहे हैं माखन रोटी लेते हुए। उनकी पग पैंजनी बज रही है और कमर पर पीली लंगोट बंधी हुई है। तो उनकी ये सुंदरता देखकर, उनकी ये इतनी सुंदर छवि को देखकर कामदेव भी उन पर लाखों सुंदरताएं, अपनी सभी सुंदरताएं न्यौछावर करने के लिए तैयार है। और वो ये समझ नहीं पा रहे कि उस काग के भाव कितने, वो काग कितना सौभाग्य है, कितना शुभ है कि वो श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी लेकर उड़ गया। तो वो उस काग के भाग्य कितने बड़े हैं कि वो श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी लेकर उड़ गया। तो यहाँ पर वो सखियां जो है श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि सब कुछ बेकार है, जिसके लिए सब इतने वो हैं, जिसकी सुंदरता पर सब इतने पागल हैं, वो काग जो है वो कितना भाग्यशाली है कि उसे श्री कृष्ण के हाथ की माखन रोटी मिल गई। तो यहाँ पर बच्चों ये रसपाल जी के दोहे थे जिसमें श्री कृष्ण की सुंदर छवि, सुंदर लीलाओं का वर्णन किया गया है कि उनकी सुंदरता के लिए सब कितने मंत्रमुग्ध थे, सब कितने व्याकुल रहते थे उनकी सुंदर छवि को देखने के लिए। तो श्री कृष्ण ने, तो यहाँ पर रसकान जी ने श्री कृष्ण की इसी सुंदर छवि का वर्णन किया है। तो बच्चों ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।